दोस्तों नमस्कार। आईपीएल का आगाज, जी हां, केकेआर वर्सेस आरसीबी के मैच के साथ। और ये मुकाबला जो है कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जाएगा शनिवार को शाम 7:30 बजे। इस मैच का हर कोई बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। लेकिन वहीं जो है इस पर एक कोप आया है, जी हां, कोप आया है इंद्र देवता का। और वहां पर बारिश होने की संभावना है और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि वहां वॉश आउट हो जाए ये मैच। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब होगा कि एक आगाज जो है आईपीएल का अगर बारिश से होता है तो निश्चित तौर पर कोई भी टीम बहुत डिमोरलाइज होगी। लेकिन जो देश के दूसरे हिस्से हैं वहां पर अभी बारिश वाले हालात नहीं है, इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर मैं बताऊं तो केकेआर और आरसीबी का जो मैच है हमेशा बहुत रोमांचक रहता है। आपको याद होगा 2017 का वो मैच, क्योंकि 131 रन बनाए थे केकेआर ने और उसके जवाब में आरसीबी की टीम महज 49 रन पर आउट हो गई थी। और टीम का एक भी खिलाड़ी जो है दहाई की संख्या तक नहीं पहुंच पाया था। और तो और विराट कोहली पहली गेंद पर आउट हो गए थे कुल्टर नाइल की, और शून्य पर आउट हुए थे, यानी पहली गेंद पर ही आउट हुए। और वहीं अगर आप 2024 का मैच देखें तो वो एक ऐसा मैच था पिछले साल जो आरसीबी और केकेआर के बीच हुआ, उसने भी समा बांध दिया था। क्योंकि आखिरी ओवर का जो रोमांच था ना वो देखते ही बनता था। 21 रन को चाहिए थे इनको बनाने के लिए, जीतने के लिए। और वहां पर ये आरसीबी को चाहिए थे। और गेंदबाज थे दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क, जी हाँ, मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे। पुछल्ला बल्लेबाज 8 आउट हो चुके थे। पुछल्ला बल्लेबाज के तौर पर करण शर्मा जो है क्रीज पर थे। और करण शर्मा ने देखते ही देखते गेंद को घुमा दिया 6 रनों के लिए। और उस वक्त लगा कि शायद ये तुक्का चल गया है उनका और अगली गेंद पर वो कोई रन नहीं बना पाए, तो लगा कि ये वाकई तुक्का है। और लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर छक्का जड़ दिया, चौथी गेंद पर फिर छक्का जड़ दिया। करण शर्मा लोअर ऑर्डर का बल्लेबाज, वो मिचेल स्टार्क पर 3 छक्के जड़ देता है। और उसके बाद जो है यानी 4 गेंद पर 3 छक्के, क्योंकि दूसरी गेंद खाली गई थी। लेकिन अगली जो 2 गेंदें थी उस पर करण शर्मा भी आउट हुए और फर्गुसन जो है वो भी पहली गेंद पर आउट हुए। और इस तरह से एक रोमांचक मुकाबला जो है वो मिचेल स्टार्क ने केकेआर को जिता दिया। 1 रन से जीते, लेकिन जीत जीत है भाई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप 100 रन से जीते चाहे 1 रन से जीते, अंक आपको बराबर ही मिलेंगे। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा आपका स्ट्राइक रेट, रन रेट जो है थोड़ा अच्छा हो जाता है। और रन रेट के भी मायने तब होते हैं जब आप मामला फंसता है कई दो टीमों के बीच में या दो से ज्यादा टीमों के बीच में, तब ये सब कुछ चीजें मायने रखती हैं। और अगर आप देखें तो वर्क, जिसे कहते हैं बारिश का जो एक असर है, अगर उसको नजरअंदाज करें तो मैच को लेकर रोमांच अभी भी बना हुआ है। अगर आप दोनों टीमों को का नेक टू नेक आकलन करते हैं तो अगर ओपनिंग देखें आप, तो इधर विराट कोहली और फिल साल्ट जिन्होंने कहर बरपाया पिछले कुछ समय से, और पिछली बार भी चमके थे, केकेआर की बल्ले बल्ले की थी, लेकिन केकेआर उनको रोक नहीं पाया। और उनको ना रोकना जो है अब ये आरसीबी के लिए बहुत बड़ा जो है एक वरदान साबित हो सकता है। विराट कोहली के साथ ओपनिंग करेंगे, लेकिन उधर जो है केकेआर में सुनील नारायण अपने चिर परिचित अंदाज में गुरबाज के साथ शुरुआती ओवरों में रन बनाते हुए दिख सकते हैं। हालांकि एक विकल्प जो है क्विंटन डिकॉक का भी है, तो क्विंटन डिकॉक काफी समय से खेले नहीं है। तो मैं तो अगर कहा जाए तो मैं गुरबाज के साथ जाना चाहूंगा कि गुरबाज और सुनील नारायण पारी की शुरुआत करें। क्योंकि सुनील नारायण इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब उनको लोअर ऑर्डर में उतारा गया है तब तक वो उतने खड़े नहीं उतरे जितने की पिछली बार गौतम गंभीर के इस एफर्ट ने उनको सबका मुरीद बना दिया था। तो एक तरह से सुनील नारायण जो है, अगर आप स्पिन बॉलिंग देखें उसमें मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर जाने जाते हैं, और ओपनिंग देखें तो वहां वो चलते हैं, ऑलराउंडर के तौर पर देखें वहां भी वो फिट होते हैं, हर जगह फिट होता है ये खिलाड़ी। उसके बाद क्योंकि ये मैं फिर भी मानता हूं कि फिल साल्ट और विराट कोहली है, तो इधर थोड़ा सा एज आप केकेआर को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि कितने कंसिस्टेंट होंगे सुनील नारायण वो देखना दिलचस्प होगा। तो इसलिए विराट कोहली ज्यादा भरोसे के खिलाड़ी हैं। बराबरी का मैं ओपनिंग देख रहा हूं दोनों टीमों की। अगर आप पावर हिटिंग की बात करें, पावर हिटिंग में रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप और तो और वेंकटेश अय्यर, भाई वो भी जो पिछली बार जो क्रूशल मैच हुए थे, फाइनल मैच याद कीजिए, 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उससे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने क्वालिफायर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो चले, लगातार अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है वेंकटेश अय्यर का। तो वहां पर जो है अगर उधर दूसरी टीम में देखें आरसीबी में, तो वहां लिविंगस्टन है जो बिल्कुल चुके हुए खिलाड़ी है। अपनी टीम जब इंग्लैंड आती है तो बल्ले बल्ले हो जाती है उनकी, और जब इंग्लैंड नहीं होती, आईपीएल या कोई लीग होती है, तो उनका परफॉर्मेंस जो है उस लेवल का नहीं होता। और उसके बाद
दूसरे हैं जितेश शर्मा, उनके परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई है। बातें तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन क्षमताएं भी उनमें बहुत है, लेकिन परफॉर्मेंस में डाउन आया है। टिम डेविड है उनके एक हिटर। टिम डेविड जो है वो, हमने उनको पहले मुंबई की तरफ से भी देखा, बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। कृणाल पांड्या बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, छोटे से कैमियो रोल में दिखाई देते हैं। तो पावर हिटिंग के मामले में मैं समझता हूं कि एज है इस वक्त केकेआर का। केकेआर की टीम कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन दोनों टीमों में दो प्लेयर ऐसे भी हैं, एक एक प्लेयर ऐसा भी है दोनों टीम में जो बहुत टिकाऊ प्लेयर है। जी हाँ, दोनों टीमों के कप्तान अगर आप देखें, अजिंक्य रहाणे बहुत ही कप्तान के तौर पर बहुत टिकाऊ प्लेयर है। उनसे आप लंबी पारी खेलने के लिए कहें, चाहे आप उनसे अटैकिंग बल्लेबाजी कराएं, क्योंकि पिछले 1-2 साल से तो उन्होंने बहुत अटैकिंग बल्लेबाजी की है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उधर रजत पाटीदार ये भी अटैकिंग बल्लेबाजी भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर खूंटा गाड़कर खेलने में भी माहिर है। तो दोनों टीमों के कप्तान भरोसे के खिलाड़ी हैं। और क्योंकि मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुई थी वहां पर रजत पाटीदार ने काफी प्रभावित किया था, लेकिन अजिंक्य रहाणे को जितने मैचों में कप्तानी करने का मौका मिला काम चलाऊ कप्तान के तौर पर आईपीएल में, उसमें उनका परसेंटेज जो है 50% से भी नीचे रहा है। बहुत कामयाबी उन्होंने नहीं मिली, लेकिन सूझबूझ वाले कप्तान के तौर पर जाने जाते हैं। खासकर टेस्ट टीम में तो भारतीय टीम में उन्होंने कमाल का जो है बतौर कप्तान परफॉर्मेंस किया है। स्पिन बॉलिंग देखें तो स्पिन बॉलिंग में भी मुझे लगता है केकेआर बाजी मारता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यह सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के तौर पर दो मिस्ट्री स्पिनर इस टीम में मौजूद हैं। और वहीं दूसरी टीम में सुयश और स्वप्निल से काम चलाना पड़ेगा। सुयश ठीक है, टैलेंटेड है दोनों, और स्वप्निल ने तो आखिरी कुछ मैचों में आरसीबी की बल्ले बल्ले कर दी थी। नाम बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा वरुण चक्रवर्ती सुनील नारायण के सामने थोड़े बच्चे हैं ये। तो स्पिन बॉलिंग में भी एज जो है केकेआर का, और पावर हिटिंग में भी एज केकेआर का। ओपनिंग में मैं मानता हूं दोनों बराबरी का मामला है। तेज गेंदबाजी की बात करते हैं तो तेज गेंदबाजी में हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा जिनकी गेंद बहुत स्विंग होती है, और हर्षित राणा जो भारतीय टीम के साथ लगातार रहे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से लेकर तमाम टूर्नामेंट पिछले काफी समय से भारतीय टीम के साथ हैं, और काफी कॉन्फिडेंस भी उनमें आ गया होगा अब तक। वैभव अरोड़ा जिनकी गेंद बहुत जबरदस्त स्विंग होती है। चेतन सकारिया, हालांकि परफॉर्मेंस उनका उस लेवल का नहीं था, लेकिन एक टीम में आए हैं। और फॉरेन प्लेयर्स में नोकिया जो बहुत अच्छे फॉर्म में कभी नहीं रहे, रसेल जो है वो भी एक काम चलाऊ पेसर हैं, स्पेंसर जॉनसन ये कभी कभी चमकते हैं, नियमित रूप से नहीं चलते। तो इस तरह से पेस बॉलिंग जो है केकेआर के लिए थोड़ी चुनौतियां पेश कर सकती हैं, लेकिन आरसीबी उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरसीबी की भी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। हैजलवुड है, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में भाई वो उतरे नहीं पिछले दिनों। और बहुत संभव है कि भाई इस बार उनका खेलना उनकी फिटनेस पर बहुत डिपेंड करता है। पता चलेगा अभी कुछ समय में। अगर वो नहीं खेलते हैं तो लुंगी एंगड़ी है जो स्लॉग ओवर्स के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तुषारा परेरा है। और इंडियन फ्लेवर में अगर बात करें तो यश दयाल है टीम में, और रचित रासिक डार भी हैं जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। ये भी स्लॉग ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो स्लॉग ओवर्स की गेंदबाजों की एक तरह से भरमार है इस टीम में, आरसीबी में। तो और भुवनेश्वर कुमार है, वो भी स्लॉग ओवर्स के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज गेंदबाज हैं। शुरुआती ओवरों में भी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं। तो मैं तो कहूंगा बेशक वहां हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, नोकिया जैसे प्लेयर हैं, लेकिन मैं एज दूंगा आरसीबी का। तेज गेंदबाजी में अगर हैजलवुड फिट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह टीम बहुत ऊपर है जहां तक फास्ट बॉलिंग का सवाल है। तो अब बल्लेबाजी की गहराई की बात कर लेते हैं। नंबर 8 पर इनके पास भी बल्लेबाज हैं, उनके पास भी दोनों दोनों जगह जो है नंबर 8 पर अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। तो कोलकाता का मैदान जो लास्ट ईयर तो हाई स्कोरिंग वेन्यू के तौर पर जाना जाता है, काफी इसमें बड़े बड़े स्कोर बने थे। मैच 7:30 बजे शाम को होगा और यहाँ बाउंस होगा, अच्छा खासा उछाल मिलने के साथ साथ यहाँ पर गेंद जो है नमी भी होगी। तो नमी का तेज गेंदबाज कितना फायदा उठा पाएंगे, और ये तेज गेंदबाजों के हाथ में चाबी है जी इस बार। तो या पावर हिटर्स के हाथ में है। पावर हिटिंग में केकेआर बहुत ऊपर है, तो आरसीबी में जो है तेज गेंदबाजी काफी ऊपर है। तो इस तरह से यहाँ मुकाबला जो है केकेआर के पावर हिटर वर्सेस आरसीबी के तेज गेंदबाज, इनके बीच में रहने वाला है। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।